रात के 10 बज चुके थे जब अरीबा अपनी माँ के साथ उस पुराने कॉलोनी पार्क के पास से गुजर रही थी, जहाँ जमीन पर गिरे हुए पत्तों की खड़खड़ाहट भी किसी के चलने जैसी महसूस होती थी। लोग कहते थे कि उस पार्क के बीच खड़े हुए सूखे बरगद के दरख्त के नीचे एक छोटी बच्ची की रूह भटकती है, जो अपना झूला ढूंढती रहती है। लेकिन अरीबा ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया, जब तक उस रात उसने खुद उस झूले को बिना हवा के धीरे धीरे हिलते हुए नहीं देखा और उस पर बैठी एक नन्ही सी लड़की को सफ़ेद फ्रॉक में पैरों को हवा में झुलाते हुए नहीं पाया, जो बिल्कुल जिंदा लग रही थी। अरीबा ने जब पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो, तो उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं यहीं रहती हूँ। उसकी आवाज़ इतनी मासूम थी कि अरीबा का दिल भर आया, मगर उसी लम्हे उसकी माँ ने चीख मार दी, क्योंकि उसने देखा कि उस झूले के नीचे ज़मीन पर कोई पैरों के निशान नहीं थे। सिर्फ हवा में लटकती हुई साए की तरह दो पतली सी परछालियाँ झूले से जुड़ी हुई थीं। माँ ने अरीबा का हाथ पकड़ के उसे खींचा और घर ले आई, लेकिन उस रात के बाद अरीबा का कमरा अजीब आवाज़ों से भरने लगा। कभी खिलखिलाहट, कभी किसी के धीरे से उसका नाम लेने की आवाज़, और अरीबा हमेशा मुस्कुराकर कहती कि उसकी नई दोस्त उससे बातें करती है। धीरे धीरे अरीबा का चेहरा पीला पड़ने लगा, उसकी आंखों के नीचे गहरी स्याही आ गई और वो अक्सर नींद में उठकर पार्क का नाम लेती। जब एक बुजुर्ग बाबा को बुलाया गया तो उसने कमरे में कदम रखते ही कहा कि वो बच्ची अब अरीबा के जिस्म के अंदर अपना घर बना चुकी है, क्योंकि उसने झूले पर बैठी रूह को अपनी तन्हाई में अपना लिया था। और जब कोई जिंदा इंसान किसी भटकती रूह को अपना समझ लेता है तो वो रूह उसे कभी छोड़कर नहीं जाती, चाहे उसके माँ बाप जितनी भी दुआएं और इलाज करवा लें। और आज भी उस पार्क के पास से गुजरने वाले कहते हैं कि रात के वक्त एक झूला खुद ब खुद हिलता है और उस पर बैठी एक छोटी लड़की किसी का इंतजार करती हुई धीरे धीरे किसी का नाम बुलाती रहती है।